जिस लाल चौक पे लोग डरते थे जाने में, पता नहीं कब शेलिंग हो जाएगी, कब फायरिंग हो जाएगी। आज देखो ना, स्मार्ट सिटी बनाया, 800 कुछ करोड़ लगाया वहाँ पे। मेरी गाड़ी में अभी भी आप दो तिरंगे देखोगे, क्योंकि हमने देखा ही नहीं था, हमें वो फीलिंग ही नहीं थी। हमें मारा जाता था तिरंगा उठाने में, यहाँ पे सबसे बड़ा आतंकवाद था। नष्ट किया, उंगली उठा के तो देखे कोई शेर बैठा है पीछे, नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी आप उसको छोड़ दो, इसको बोलो शादी करो, बच्चा बच्चा पैदा करो, घर में बैठो। पूरे देश में एक ही कानून होना चाहिए। क्या है, कश्मीर में 370, इसमें 370। क्या कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं? खोया हुआ कश्मीर हमें लौटाया है ना, उसने गोलियों से बचाया ना, पत्थरबाजी से बचाया ना, खानदानी राजू से बचाया ना। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। जब कांग्रेस सरकार वहाँ पे थी ना, 108 मंदिर तोड़े गए वहाँ पे। क्या वो मेरे भाई नहीं थे? मैं कश्मीर की बात करूंगा ना, पूरा कश्मीर एक नया जन्म लिया कश्मीर ने। कश्मीर एक सेफ जगह, सेफ प्लेस है। अब लग रहा है, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जैसे ही यहाँ से, मैं थोड़ा काम से हूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ से जाऊँगा कि अमरनाथ यात्रा ही शुरू होने वाली है, सबसे पहले मैं माल डालूंगा कि अमरनाथ यात्रा ही शुरू होगी, और सबसे पहला स्वागत मैं करूँगा अमरनाथ यात्रा। मैं आपका परवेज जी। परवेज जी, क्या लग रहा है कि जिस तरह से अभी विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि 150 में निपट जाएंगे मोदी जी, राहुल गांधी? अरे मेरी बात सुन, शेर के सामने कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, ठीक है? शेर शेर होता है। 400 पार उसने, मोदी जो ये यहाँ से निकालेगा ना, वो करके दिखाता है। करके दिखाते हैं। आप पूरे दिल्ली में घूमो, पूरे कश्मीर में घूमो, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में घूमो, चाहे कितना भी रोल हो किसी का पार्टी का भी, फिर भी यही लोग बोलेंगे 400 पार। उनको पता है मोदी ले लेगा 400 पार, ये पक्का पता है। और फिर से बनने वाला। अगर आपके पास है कोई दूसरी ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर देखने की, आप मुझे दिखाओ, हम उसके पीछे चलेंगे। राहुल गांधी हैं, एक ही पार्टी से है। राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल। उस बव्वा की बात ही मत करो राहुल गांधी की। बव्वा राहुल गांधी है, हम उसको बोलते हैं बव्वा। हाँ, बव्वा राहुल गांधी को हम बोलते हैं। और उसका नाश खत्म हो गया कश्मीर से, कन्याकुमारी में ख़त्म हो जाएगा। शुरू हो गया कश्मीर से, कन्याकुमारी में ख़त्म। बाकी कुछ नहीं है। राहुल गांधी आप उसको छोड़ दो, इसको बोलो शादी करो, बच्चा बच्चा पैदा करो, घर में बैठो, और इसका कुछ नहीं होने वाला। देश यार, जो अपना घर नहीं चला सकेगा, जो किसी लोगों को अपने जो इनके साथ चले थे उनको संभाल नहीं सकेगा, तो वो क्या करेगा हमारे देश को? कश्मीर में कितनी लोकसभा सीट है? देश के लिए एक शेर होना चाहिए, वो शेर अकेला है नरेंद्र मोदी, ठीक है? देश कश्मीर में कितनी लोकसभा सीट है? कश्मीर में अभी चुनाव हो रहे हैं, तो 50 पार तो हो ही जाएगा, 50 पार पक्का हो जाएगा। चाहती है जम्मू कश्मीर पब्लिक। कल ही तो इलेक्शन हुआ ना। कल आप देखो ना, कल देखो हाल। और कश्मीर में भाजपा सरकार का कोई कैंडिडेट ही नहीं है, और यहीं से लोग बोलते हैं, यहीं से अदर पार्टीज बोलते हैं कि जो नई पार्टी बने हैं ना, वही भाजपा सरकार में आए, वही भाजपा की टिकट पे उतरे हैं। अच्छा। और भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार है जिसको समझ है, सोच है, और ये नहीं ऊंच नीच। मैंने आपसे गुस्सा क्यों किया? आपने इसको बोला मुसलमान, ये हिंदू, ये चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। कश्मीर में ये नहीं करते, ये विपक्ष वाले करते हैं। कहते हैं कि एक तरफा का वोट हमारी तरफ आएगा। कश्मीर में ये चीज़ें राहुल गांधी करता है, ये चीज़ें वही करता है, बव्वा करता सवाल हम पूछ रहे हैं, है। वो बव्वा करता है ना, उसी से पूछो। गठबंधन आ जाता है तो धारा 370 जो हटाई गई वो दोबारा लेके आ जाएंगे। देखो 370 ना था ही, 370 उन लोगों के लिए था जिनको फ़ायदा था। हमारे लिए कोई, आम जनता के लिए कोई फ़ायदा नहीं था। 370 मेरे लिए, खासकर मेरे लिए कोई फ़ायदा ही नहीं था। अब मुझे किस लिए? कानून होना चाहिए देश में, सब पूरे देश में एक ही कानून होना चाहिए। क्या है, कश्मीर में 370, इसमें 370। क्या कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? बाकी बात है, बाकी तो मोदी के नाम पे देखने दो। कश्मीर ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कश्मीर में हम ना केजरीवाल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ना ये राहुल गांधी को एक्सेप्ट करते हैं। हम करेंगे तो नरेंद्र मोदी, जिसने हमें जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल दिया, बस। एक बात बताओगे, कश्मीर में बीजेपी चुनाव लड़ रही है, अपना कोई कैंडिडेट खड़ा किया है? नहीं है। नहीं, उसका जवाब है, वो है गठबंधन वाली सरकार है, गठबंधन वाले लड़ रहे हैं, बीजेपी का अपना। मेरी बात सुनो। अभी पार्लियामेंट इलेक्शन चल रहे हैं, एक ही कैंडिडेट है हमारा, वो है अल्ताफ बुखारी, पर्सनल अल्ताफ बुखारी। और जब असेंबली इलेक्शन हो जाएंगे तो अपने कैंडिडेट उतारेंगे, बीजेपी उतारेगी अपने कैंडिडेट। क्यों नहीं उतारेगी? उनको कोई चांस ही नहीं होता ना उतारने की। देखो, ये देखो, जब इंसान को अंदर से कोई दुख होता है ना, तभी वो उसकी बात बाहर निकलती है। बाकी ये महंगाई में बात नहीं करूँगा, एक ही बात में, 100 बात में एक बात में करूँगा। उसने खोया हुआ कश्मीर हमें लौटाया है ना, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। उसने गोलियों से बचाया ना, पत्थरबाजी से बचाया ना, खानदानी राजू से बचाया ना, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और सुबह घर से निकलते थे ना, शाम को पता ही नहीं थे मेरी माँ को मैं वापस आऊँ या ना आऊँ। अच्छा।
अच्छा, क्या कहेंगे आप? अभी कल परसों अटैक हुआ था, हाँ हाँ हाँ, देखो मेरी बात। हुआ था ना। देखो 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 तो आप कैसे कह सकते हो कि कश्मीर में अब कुछ नहीं हो रहा? क्यों पुलिस के कितनी मिलिट्री लगी हुई है, क्यों लगी हुई है? भाई साहब ये मानो, एक बात मानो कि हाँ सच्चाई है। इससे जाहिर होता है कि आप भड़काते हो आतंकवादियों को। अंकल जी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। गुस्सा नहीं होते हैं इंसान, गुस्सा नहीं हो रहा। आप मेरे अंकल जैसे गुस्सा हुए हैं। मैंने कहा था अभी कल परसों अटैक हुआ है, आपने कह दिया आप देखो जब सरकार मजबूत हाथों में है तो ऐसा कैसे हो गया? और अभी आपने नड्डा का बयान पढ़ा है, पेपर में नड्डा का बयान पढ़ा है कि 300 आतंकवादी हिंदुस्तान में घुस चुके हैं, कुछ कर सकते हैं। ये क्या है? ये है क्या? कहाँ है वो 300? जब इन्हें इतना बताया कि 300 आतंकवादी हिंदुस्तान में घुस चुके हैं, ये इलेक्शन के बाद टाइम ही क्यों घुसते हैं? उससे पहले कहाँ मर जाते हैं ये आतंकवादी? हमने तो आतंकवाद कोई नहीं देखा। हाँ, अब ये कोई चोरी चोरी छुपे 2014 से पहले का आतंकवादी था, परसों भी 2 मरे। उनको तो सफाया हो गया, उनको तो सफाया। आप ये देखो, जब उससे पहले दिन में 5 जगह 100 जगह भी एनकाउंटर हो जाता था, 10 जगह एनकाउंटर हो जाता था, उस टाइम आतंकवाद था। और पिछली हिस्ट्री आप गूगल से सर्च करो, आज की हिस्ट्री भी सर्च करो, सब कुछ सामने है, सब कुछ सामने। इनको अंकल जी को नहीं पता, मुझे पता है, मैं सेफ लग रहा हूँ ना आज। और सबसे बड़ी ये चीज़, मुझे कश्मीर में हिंदुस्तान का झंडा था ही नहीं कहीं पे। वो नहीं दर्ज करेंगे। अच्छा, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। कश्मीर में हिंदुस्तान का झंडा था ही नहीं कहीं पे। अच्छा, दूसरी चीज़, जब कांग्रेस सरकार वहाँ पे थी ना, 108 मंदिर तोड़े गए वहाँ पे। क्या वो मेरे भाई नहीं थे? पंडितों को भगाया गया, मिल्टन उन्हें, वो मेरे भाई नहीं थे? अब वापसी किसने करवाई? नरेंद्र मोदी ने। कालनी कर रहे हो आप, एक बात सुनिए, बहुत कीमती बात कर रहा हूँ। आपने क्या बोला अभी? जो हुआ हिंदुस्तान के तिरंगा पहले नहीं था, यही बोला ना आपने? हमारा दिल्ली हिंदुस्तान के कश्मीर के बाहर है क्या? पूरी बात तो सुन लो, कोई बात, अरे सुन तो लो। नहीं, एक बात तो सुन लो। वो बाहर तो नहीं है ना, है तो हिंदुस्तान में ही है। तो आपने ईद पहले क्यों मनाया भाई, एक दिन पहले कश्मीर में? अरे मेरी बात, मैं इसका जवाब दे। अरे मेरा जवाब तो सुन लो। तो आप लोग ने कहिएगा कि देखो, अरे मेरी बात सुनो ना, ईद पे मैं कोई वो नहीं कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता। अरे मेरी बात सुनो, वे देखो आप मौलवी टाइप इंसान हो। मैं देखो, अरे मेरी बात, अरे मेरी ऊपर ये है, ऐसी बात सुनो, आपको पता ही नहीं है फिर। अरे मेरी बात सुनो ना, ईद आप साइड में रख दो आप। अरे मेरी बात सुनो ना, सुन तो लो। बोलो। मैं जब आप बोल रहे, मैं कुछ बोल रहा था। आप भी बोलो। बोलो आप। नहीं, आपने जो कह रहा, एक ही डेट में होना चाहिए, नहीं चाहिए था ईद? कोई भी त्योहार हो, जैसा हम दिल्ली में माना, बिहार में नहीं करे? कोई बोलो, नहीं करना चाहिए। यहाँ अगर दिवाली मना रहे हो आप, बिहार में नहीं मनाओगे क्यों? वो तो बिहार तो पाकिस्तान में है ना। हमारे यहाँ 2 बार दिवाली, फिर आज ये अभी भी जनवरी को दिवाली हो। अब तो बात सुनो मेरे भाई, बात तो सुनो। मैंने ईद की बात की, मैंने किस चीज़ की बात की? मैंने बोला जब वहाँ पे आप इस, अच्छा एक चीज़, अरे भाई मेरी बात सुनो ना, तिरंगे की बात की। फिर आप लोग खुश होते हो कि पाकिस्तान का तिरंगा कश्मीर में होना चाहिए? वो मोदी जी की देन है जो उतारा उसने, हर घर तिरंगा किया कश्मीर में। क्या बोल रहे हो आप? किस चीज में बोल रहे हो आप? आपको पता है पहले था? क्या था? अरे बाबा पहले डर रहे थे घर से निकलने में, क्या था? आतंकवादियों का डर था। क्या बोल रहे हो आप? कहाँ था? हम सिर्फ सरियाते थे। हद कर रहे हो यार, जो घर में रहता है उसी को बोल रहे हो आप, बाहर की घर में क्या लगा रहा है? मुझे पता है ना। अरे मेरी बात तो सुनो ना, राहुल गांधी की कांग्रेस सरकार की 40 साल हुकूमत नहीं थी? वो तिरंगा नहीं उतारना चाहेगा वो पाकिस्तान का? 40 साल की हुकूमत थी, तब उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं उखाड़ा। 8 साल में करके दिखाया नरेंद्र मोदी ने, जहन्नम को जन्नत बनाया। और आप बोल रहे क्या किया? ईद वीद ये दूसरी चीज है, आलिमों का मुझे उससे कुछ नहीं। देखो मुझे लोगों ने बोला ईद है, मैंने मना ली। मुझे क्या कपड़े पहनने थे, नमाज पढ़नी थी और कुछ। अरे यार आप वो करो ना जो कश्मीर, ये हिंदुस्तान, ये छीना गया था कश्मीर आप लोगों से। और मुझे एक पहचान पत्र ही नहीं था मैं कि हिंदुस्तानी, मैं कोई हिंदुस्तानी हूँ। आज फख्र से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, दिल से कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। था भी, लेकिन डर रहे थे, आतंकवादियों से डर रहे थे। हमें जब हम ये कोई 15 अगस्त से मनाया जाता था या कोई, हम मनाते ही नहीं थे, पता ही नहीं था, दिख ही नहीं रहा था हिंदुस्तान का तिरंगा कहाँ था। हर घर तिरंगा, हर दुकान पे तिरंगा होता है, और कश्मीर में ला रहा था वो आपको हिंदुस्तान का झंडा। अभी भी भेदभाव है वहाँ। भाई से एक बात पूछिए, ठीक है कोई बात नहीं, भाजपा ने जो भी करा वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। 370 हटा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे भारत देश उसका समर्थन कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। लेकिन वही भाजपा 3 सीटों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? कहाँ पे? कश्मीर में भाई। अरे मेरी बात सुनो ना,
जब उसके पास ऑलरेडी है कैंडिडेट अल्ताफ बुखारी साहब, उनका समर्थन अरे कर रहा है बीजेपी। जब उनका वो कर रहे हैं, उन्होंने हमारे साथ गठबंधन किया। मेरी बात तो सुनो, जो सबसे बड़ी पार्टी कश्मीर में है वो बीजेपी को साथ दे रही है, उसको क्या उतारने का कैंडिडेट, उसको उतारने का मजबूरी क्या है कैंडिडेट। वही कश्मीर में जब वही लद्दाख में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, सोनम वांगचुक जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके समर्थन में कोई क्यों नहीं जा रहा है? मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला आपको पहले, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। जम्मू कश्मीर में जो हालत थी ना, आप आज जाओ ना कश्मीर, आपको ये अभी लंदन वाली कान में मुझे सुना, लंदन वाली फील आएगा आपको श्रीनगर में। वो किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने की, राहुल गांधी ने बनाया। ये चीज़ें थी ना उस जहाँ जिस लाल चौक पे लोग डरते थे जाने में, पता नहीं कब शेलिंग हो जाएगी, कब फायरिंग हो जाएगी। आज देखो ना, स्मार्ट सिटी बनाया, 800 कुछ करोड़ लगाया वहाँ पे। झंडा है, लाल चौक पे नहीं है। अरे अब लाल चौक की बात करो, फिर वहीं पे आ गए यार। वहाँ पे हर घर में, हर दुकान पे वो कोई चौक ही नहीं, वो चौक ही नहीं है कोई। झंडा हर घर में होना चाहिए भारत देश का। ही नहीं, आप एक काम करो, मेरे साथ मीडिया चलो ना। अभी मेरी गाड़ी लगी है एम्स के बाहर पार्किंग में, मेरी गाड़ी में अभी भी आप दो तिरंगे देखोगे, क्योंकि हमने देखा ही नहीं था, हमें वो फीलिंग ही नहीं थी। हमें मारा जाता था तिरंगा उठाने में, ये लोग जब इनको पता ही नहीं क्या था वहाँ पे। अरे हमारी फीलिंग समझो ना। क्या कहेंगे अब आपने आपकी सारी, मैं तो अगर भाई लोकल रेजिडेंट है तो ऑब्वियसली ज्यादा पता होगा। जैसे अब क्या कश्मीर के रहने वाले हैं यार, तो मैं भी तो और उस डिस्ट्रिक्ट का हूँ, साउथ एरिया का डिस्ट्रिक्ट का हूँ, जहाँ पे सबसे बड़ा आतंकवाद था, नष्ट किया। उंगली उठा के तो देखे कोई, शेर बैठा है पीछे नरेंद्र मोदी।